Very good morning to all of you. I hope that you're all doing well. This is me, Sayyid Shujatullah. Welcome to Iqra IAS Current Affairs channel. Okay, so आप सब लोगों को पता ही है हम एक दिन करंट अफेयर्स करते हैं और एक आल्टरनेट डे हिंदू एडिटोरियल्स करते हैं सो दैट आपका प्रिपरेशन में कुछ कमी ना रहे. ओके, व्हेन यू आर गोइंग टू अटेम्प्ट योर 2022 एग्जामिनेशन आपका प्रीलिम्स भी क्लियर रहें और आपका मेंस भी क्लियर रहें. दैट इज़ ऑल दैट वी वांट. एंड बी रेगुलर, बी कंसिस्टेंट और वीडियोस आपको मिस नहीं करना है. दोज हु आर वाचिंग मी फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम, oh, please do subscribe to the channel and hit the bell icon so that whenever I upload a video you will get the notification. और सबसे अच्छी बात यह है कि मैं सुबह में करता हूँ वीडियोस, सो आपका करंट अफेयर पार्ट जो कि सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है आपका प्रिपरेशन का वो हो जाएगा इन द मॉर्निंग 30 to 40 मिनट्स में हो जाएगा. उसके बाद में आप लगातार पढ़ते रहो स्टैटिक पढ़ते रहो विच इज़ विच इज़ एक्चुअली मोर कन्वीनियंट टू द स्टूडेंट्स. वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट दिखाते हैं स्टैटिक पार्ट में रैदर दैन द करंट अफेयर्स. इसलिए करंट अफेयर्स पहलप होते जाते रहता है बिकॉज एक सिस्टमेटिक उनके पास वे होता नहीं है करंट अफेयर्स पढ़ने का. अब इतने सारे मार्केट में कंपेंडियम्स होते हैं, वो कंपेंडियम्स वे फॉरवर्ड के साथ अगर लिख के 150 पेज 200 पेज के होते हैं, सो इट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर ए स्टूडेंट टू गेट थ्रू इट. सो बेटर है आप जो भी मेरे साथ पढ़ रहे हैं वो बहुत ज़्यादा इनफ है. सो आप थोड़ी बहुत नोट मेकिंग कर लीजिए, शॉर्ट नोट्स बना लीजिए, वॉट एवर आई एम डूइंग हियर, सो दैट इज़ मोर देन इनफ. उससे ज़्यादा आपको पढ़ने की भी ज़रूरत नहीं है, आपका काम हो जाएगा. राइट. So tomorrow is Christmas, so those who are watching me today, so advance Merry Christmas. Enjoy करिए, एक दिन तो छोड़ सकते हैं आप. ओके, अब मैं तो अपलोड करूँगा वीडियो, तो आप फिर भी एक दिन एंजॉय कर सकते हैं. और शेयर लव, शेयर गिफ्ट्स एंड फीड द नीडी, ये सब भी करना है, इम्पॉर्टेंट है. और क्या रिस्पेक्ट एल्डर्स एंड ऑल्सो बी ए गुड फ्रेंड, बी ए गुड हस्बैंड, बी ए गुड बॉयफ्रेंड, वॉट एवर इट इज़. सो जस्ट डू एवरीथिंग वॉट एवर यू कैन डू एंड मेक पीपल हैप्पी. दैट्स वॉट यू हैव टू डू टुमारो. ओके, चलो फाइन. सो आज हम पढ़ेंगे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स. एक तो आर्टिकल है अपने डाटा प्राइवेसी के ऊपर. डाटा प्राइवेसी. ओके, मेरा डाटा है वो बहुत प्राइवेट है मेरे लिए, राइट और रॉन्ग. उसको प्रोटेक्ट करना है नहीं है? यस, प्रोटेक्ट करना है. मेरी शादी हुई नहीं हुई, ओके, मैं मेल हूँ या फीमेल हूँ या ट्रांसजेंडर हूँ, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, मुझे कुछ बीमारी है या नहीं है, एक्सेट्रा. दिस इज़ ऑल्सो इंपॉर्टेंट. मेरी इनकम लेवल क्या है, ओके, कितना मैं कमा रहा हूँ, ये पूरा मेरा प्राइवेट मामला है, ये मेरा पूरा पर्सनल मामला है जिसे मैं शेयर करना नहीं चाहता हूँ. ठीक है, तो ये जो चीज़ है उसको प्रोटेक्ट करना है. दैट इज़ व्हाट इज कॉल्ड एज डाटा प्रोटेक्शन बिल आने वाला है. ओके, बिल प्लेस करने वाले पार्लियामेंट में और वो डेफिनेटली उसके ऊपर चर्चा होगी, उसके ऊपर डिस्कशन होगा. अब देखेंगे व्हाट कुड बी व्हाट वी कुड गेट ओके फ्रॉम दैट एक्ट. तो अभी हम डिस्कशन कर रहे हैं बिल के ऊपर. बिल के ऊपर ही मैक्सिमम बिल, ये जो भी जनरली जो भी बिल रखते हैं ना वो उसी तरह पास होता है. थोड़े बहुत चेंजेस हो जाते हैं बट मैक्सिमम 99% ऑफ द बिल विल बिकम दैट एक्ट. ठीक है, क्योंकि अपने इंडिया में एक कॉन्सेप्ट है विच इज कॉल्ड एज व्हाट डेलीगेटेड लेजिस्लेशन. विच इज कॉल्ड एज व्हाट डेलीगेटेड लेजिस्लेशन. डेलीगेटेड लेजिस्लेशन, ये इंडिया में कॉन्सेप्ट है. इसका मतलब क्या है? अपनी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में ओके द रूलिंग पार्टी हैज बीन empowered to make laws, in the sense is empowered to formulate laws, you can say, not means formulate laws or formulate bills. So they are given the authority. इनके पास अथॉरिटी है कि ये बिल बनाएं और ये रखें टेबल में, पार्लियामेंट पे रखें. ऑब्वियसली जब जो रूलिंग पार्टी है तो मेजोरिटी से ही आएंगी, तो वो जो बिल बनाएंगे डेफिनेटली वो पास होगा क्योंकि उनकी मेजोरिटी पार्लियामेंट में रहेंगी. राइट, सो ये होगा डेलीगेटेड लेजिस्लेशन. ओके, सो इन द सेंस व्हाट आई एम ट्राइंग टू से हियर इज पार्लियामेंट पूरी पार्लियामेंट बिल नहीं बनाती हैं. ओके, रूलिंग पार्टी ही बिल बनाती हैं और ऑब्वियसली हेल्प लेके उसके बाद में अगर पास नहीं हुआ, अगर बिल में कुछ ग्लिचेस है वो बिल को देखेंगी ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी देखेंगी. ठीक है, सो ये भी एक मसला है. ओके, सो बट इन एंड आउट जब बिल यहाँ पे आएगा पार्लियामेंट में, जो मेजोरिटी पार्टी रही उसके वोटिंग से ही पास हो जाएगा. सो अगर ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी के रिकमेंडेशन रहो या नहीं रहो, या अगेंस्ट रहो या प्रो रहो या बिल कैसा भी रहो, अल्टीमेटली ये तो पास होना है मेजॉरिटी पार्टी के हाथों से. तो आप समझ सकते हैं कि जो बिल बना वो उसी तरह का ओके विदाउट मच चेंजेस वो पास भी हो जाएगा. ओके, बिकॉज थैंक्स टू डेलीगेटेड लेजिस्लेशन. ठीक है,
डेलीगेटेड लेजिस्लेशन सिर्फ रूलिंग पार्टी के लिए ही नहीं है. ओके, आई हैव टू टेल यू वन मोर थिंग दैट डेलीगेटेड लेजिस्लेशन ओके स्टैट्यूटरी बॉडीज को भी दिया जाता है, लाइक नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ट्रैफिक पुलिस, तो इनको भी डेलीगेटेड लेजिस्लेशन है. ये भी रूल्स बना सकते हैं, ये भी गाइडलाइंस बना सकते हैं, ऑर्डर्स बना सकते हैं. तो डेलीगेटेड लेजिस्लेशन इज नथिंग बट गिविंग सम लेजिस्लेटिव पावर्स टू ए बॉडी, गिविंग सम लेजिस्लेटिव पावर्स टू ए बॉडी और empowering a body to make laws, empowering a body to make laws, that is only called as what delegated legislation. ठीक है, अभी चलो डाटा प्राइवेसी के ऊपर पढ़ेंगे हम. डाटा बिल क्यों चाहिए भाई, क्या क्या करना है डाटा बिल का, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट सर, बहुत ज़रूरी है सर, क्यों चाहिए, वाई डाटा बिल, डाटा बिल इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ओके, इसके रिलेटेड एक बहुत बेहतरीन टॉपिक मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ, राइट टू बी फॉरगॉटन, राइट टू बी फॉरगॉटन. ओके, ये बहुत इंपॉर्टेंट है एंड ये डाटा बिल के सिंक में ही है. ओके, इसके बारे में बात करूंगा, बट इसके ऊपर डिटेल्ड डिस्कशन मैं कर चुका हूँ ऑलरेडी इन माई प्रीवियस वीडियोस में, तो आप देखिए, वो मैं टैग कर दूंगा ओके इन माई डिस्क्रिप्शन. ओके, तो आप वहाँ पे इसके बारे में ज़्यादा पढ़ सकते हैं. और ऊपर से मैं थोड़ा बहुत उसके ये राइट टू बी फॉरगॉटन के बारे में थोड़ा ये डिस्कशन में भी आई विल डिस्कस ब्रीफली. ठीक है, डाटा बिल क्यों चाहिए. इंटरनेट इज ऑल परवेसिव, हर जगह इंटरनेट है, कोने कोने में इंटरनेट फैल गया है, दैट इज ओनली कॉल्ड एज परवेसिव. ओके, और वॉल्यूम्स ऑफ इंफॉर्मेशन इज बीइंग जनरेटेड, आप कहाँ बैठे हो, किधर बैठे हो, इंस्टा में, स्नैपचैट में, पानी पूरी खा रहे, ये खा रहे, आप कंटिन्यूसली स्ट्रीम करते ही जा रहे हैं. आपका एवरी वन ऑफ कितनों का डेटा, सेलिब्रिटीज़ का भी आजकल यही काम है, हर जगह आप देखो कि डेटा अपलोड होते जा रहा है, डेटा स्ट्रीम होते जा रहा है. सो वॉल्यूम्स ऑफ इंफॉर्मेशन इज क्रिएटेड कंज्यूम डेली इन इंडिया हैव ग्रोन एक्सपोनेंशियली. इतना ज़्यादा होगा, हर एक का पर्सनल लाइफ का डेटा इतना ज़्यादा आउटसाइड है, तो इसका कुछ दुरुपयोग, ओके, आई गेस आई हैव यूज द वर्ड राइटली, तो इसका कुछ गलत इस्तेमाल नहीं होना चाहिए. तो इसके लिए ज़रूरी है कि डाटा का प्रोटेक्शन होना ज़रूरी है. कोई ना कोई तो अकाउंटेबल करें डाटा को. अगर मैं इंस्टा पे कुछ अपलोड करा तो वहाँ से कोई अगर वहाँ से इंफॉर्मेशन मेरे बारे में लेके मुझे ब्लैकमेल करे या मुझे सताएं, ऐसा भी हो सकता. तो ये जो इंस्टा है, जो फेसबुक है, ये जो भी है स्नैपचैट है, इनके पास इतना डेटा एक्यूमुलेट होता है, ये कर क्या रहे हैं ये डेटा का, दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ओके, तो ये जो सोशल मीडिया इंटरमीडियरीज यू कैन कॉल देम एज, बिकॉज गवर्नमेंट उनको इंटरमीडियरीज बोली अभी तक, अभी तो उनका नाम चेंज करके सोशल मीडिया इंटरमीडियरीज क्यों बोल रहे हैं हम, इंटरमीडियरीज क्यों बोल रहे हैं, बिकॉज ये है दुनिया को दिखाने और आपके बीच में. ओके, यू एंड द वर्ल्ड, ये बीच का कौन प्लेटफॉर्म है, ये है इंस्टा, ये है फेसबुक, ये है ट्विटर, ये है स्नैपचैट और वेरियस अदर प्लेटफॉर्म्स आर देयर. तो आपका डेटा, आपका जो भी है ओके इंफॉर्मेशन, आप पूरी दुनिया को ये प्लेटफॉर्म से दिखा रहे हैं. दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड एज इंटरमीडियरीज. सोशल मीडिया मीन सोसाइटी, सोशल मीन्स व्हाट, सोसाइटी में है सो मीडियरीज है ये. आपका जो भी कंसर्न हो, ऑब्वियसली आप यहाँ पे तो आपके जो भी है डांस वीडियोस डालो या जिम वीडियोस डालो, आप कुछ भी डालो. एंटरटेनमेंट की भी कैटेगरी होती है, थोड़े तो गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज भी करते हैं, तो गवर्नमेंट भी सुनती है, ट्विटर पे टैग करते हैं पीएमओ ऑफिस को, सो एंड सो फोर्थ. तो कभी कभी डिसेंट, कभी कभी क्रिटिसिज्म, कभी कभी प्रोटेस्ट, तो अच्छे काम के लिए भी यूज़ होता है, ओके, ख़राब काम के लिए भी यूज़ होता है, एंटरटेनमेंट के लिए भी यूज़ होता है, सो और भक्ति के लिए भी यूज़ होता है. सो ये है ऑल अबाउट सोशल मीडिया. ठीक है, इंटरमीडियरीज. ठीक है, तो इतना ज़्यादा वॉल्यूम जनरेट हो रहा है. यू कैन ऑल्सो, अगर आपको एक मेहंदी का भी डिज़ाइन डालना है या रोटी बनाना है, तो आपके स्किल्स आप बता सकते हैं पूरी दुनिया को, देखो भाई मैं किस तरीके से मेहंदी डाल सकती हूँ और किस तरीके से मैं ओके नहीं क्यों मेहंदी क्यों लड़की डाल सकता हूँ भी बोल सकते हो. दैट्स नॉट इम्पॉर्टेंट. ठीक है, चलो, तो बोलने का मतलब ये इतना ज़्यादा वॉल्यूम का इंफॉर्मेशन जनरेट हो रहा है ओके, और ये जा आ रहा है, इसका दुरुपयोग हो सकता है, गलत इस्तेमाल भी हो सकता है. और सोशल मीडिया इंटरमीडियरीज का मैं मतलब भी आपको समझा दिया, व्हाट आर दे कॉल्ड एज. ओके, और ऊपर से ये डाटा बिल इसलिए चाहिए अपने को कि कॉस्ट इफेक्टिव स्मार्टफोन्स तो आपका 7-8 हज़ार में स्मार्टफोन्स आ जा रहे हैं, तो हर एक जने यूज़ कर सकते हैं ऑल दिस इंस्टा, फेसबुक एक्सेट्रा. ओके, और डेटा पैक्स भी बहुत कम रेट में मिल जा रहे हैं आपको, फ्री डेटा पैक्स आ जाते हैं, तो आप इजीली यू कैन स्ट्रीम कर सकते हैं, आप अपलोड कर सकते हैं, आप डाउनलोड कर सकते हैं, किसी का डेटा अपलोड कर लो, किसी का डेटा डाउनलोड कर लो, आप ये भी कर सकते हैं. और स्टोरेज भी मोबाइल्स में इतनी ज़्यादा आजकल आ रही है, रैम 68 GB से कम कोई ले नहीं रहा है, बैटरी बैकअप 4000
वॉट का हो रहा है। तो आप समझ सकते हैं कि इतनी ज़्यादा टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन होने के बाद में और इतना अफोर्डेबल कॉस्ट में मिलने के बाद में अब हर कोई स्ट्रीम करने रेडी है, हर कोई अपने वीडियो डाउनलोड करने रेडी है, अपलोड करने रेडी है। सो अंडरस्टैंड माई पॉइंट हियर। तो डेटा प्रोटेक्शन का बहुत बहुत इंपॉर्टेंस आगे जाके होने वाला है, बिकॉज ये एक्सपोनेंशियली ग्रो हो रहा है, ये बढ़ते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है। और ये डेटा प्रोटेक्शन, ये डेटा का सबसे ज़्यादा इसमें इसमें इंटरेस्ट सबसे ज़्यादा किसका है? इसमें इंटरेस्ट सबसे ज़्यादा कॉर्पोरेट्स का है। ओके, बिकॉज उनको चाहिए कंज्यूमर का बिहेवियर, उनको चाहिए कंज्यूमर क्या खा रहा, क्या वीडियोस देख रहा, कौन से वीडियोस देख रहा, ओके, कितने मिनट तक वो वीडियोस पे वो स्पेंड करता टाइम, ओके, और वो क्या पहन रहा, कौन सा सर्च ज़्यादा करता है। सो वो डेटा अपने लाइकिंग के हिसाब से अपना डेटा गैदर करके कमर्शियल कॉर्पोरेट कंपनीज को ये लोग देते हैं। कौन? फेसबुक वाले, इंस्टा वाले, ये लोग उनको बेचते हैं अपना डेटा एंड दे आर गेटिंग मनी इन दैट वे ऑल्सो। तो ये ज़्यादा डेटा का इतना इंपॉर्टेंस है कि ये लार्ज वॉल्यूम ऑफ डेटा को अच्छे से प्रोसेस करके लाइकिंग डिसलाइकिंग में पूरा मेरा चार्ट बना के, नहीं सुजात सर के ये लाइक्स है, सुजात सर के ये डिसलाइक्स है, और कहाँ कहाँ पे प्रोडक्ट्स में सर्च करा वो पूरे कंपनीज को भेजो, फिर मुझे क्या है फ़ोन आ जाता। बिकॉज आज को तो मालूम है विदाउट फ़ोन नंबर के तो कुछ होगा नहीं। ओके, तो फ़ोन नंबर लिंक करो या तो मेल लिंक करो, ये तो कॉमन सेंस है। थैंक गॉड दे डोंट आस्क यू दैट फेस भी करो। अगर फेस भी करो तो बचा ही क्या भाई, पूरी दुनिया में फिर कहीं पे भी मैं मिल जाऊंगा किधर से भी, ठीक है। तो फाइन, दैट इज ऑल ओके। कमर्शियल इंटरेस्ट है इसमें, इसलिए डेटा का प्रोटेक्शन होना ज़रूरी है, बिकॉज ये कहीं पे भी जा सकता है, अननेसेसरी मैसेजेस आ सकते हैं, फ्रॉड भी आ सकता है, आप लॉटरी इतने के जीत गए। सो समबडी लाइक इज सर्चिंग, अगर कोई सर्च कर रहा है कि भाई हाउ टू मेक क्विक मनी, तो आपको देखो, आप एक बार सर्च करो गूगल इंजन पे हाउ टू मेक क्विक मनी, बस आपको आपके फ़ोन पे दे तड़ी बोल के होते हैं ना, धन 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 पूरे मैसेजेस आ जाते हैं आपको कि ओके लॉटरी आई, ये आई, वो आई। तो आप समझ सकते हैं कि कितना ज़्यादा उसको पॉन्जी स्कीम्स बोलते हैं, वो इलिटरेट पीपल को और थोड़े बहुत कम एजुकेटेड पीपल को वो ल्यूर करके, सेड्यूस करके, ओके, वो फ़ोन करके अरे डालो आप, पैसे आ जाते हैं, 1000 रुपये, 2000 रुपये, 100 करोड़ पॉपुलेशन, 150 करोड़ ऑलमोस्ट पॉपुलेशन के पास से आप 100 रुपये लिए तो भी आप बहुत रिचेस बन भी सकते, राइट। तो ये यही हो सकता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट हियर। ओके, ठीक है। फॉल इनटू रॉन्ग हैंड्स, अगर कोई समझो मॉडल है, अगर सपोज शी इज चेंजिंग द ड्रेस एक्सेट्रा, अगर वहाँ पे कोई वीडियो ले लिया, फिर वो अपलोड कर दिया, किसी की इमेज ही टार्निश हो जाती है, किसी का रेपुटेशन भी टार्निश हो जाता है। भाई प्राइवेट काम है, आपको ये तो बिकॉज इस तरीके से अपलोड करके भेज दे रहे। ओके, अब वो कहाँ पे ढूंढेंगी, वो कहाँ पे ढूंढेंगी ये बंदे को, समझो आप। ओके, ये तो इतना वायरल हो जाएगा कि उसका सोर्स ही नहीं मालूम होगा। ओके, सो रिमेंबर दिस पॉइंट हियर। और ये स्मार्टफोन्स अब कभी भी हम लेते ना, और एक इंपॉर्टेंट बात क्या है, जब अपन खरीदते स्मार्टफोन तो अपनी आईडी कार्ड नहीं पूछी जाती है, तो कहाँ से ये अपलोड हो रहा है किसी को पता भी नहीं चलता। अपन जाते दुकान पे, भाई एक फ़ोन दो, बोलते पैसे देना है, अपने को फ़ोन ले लेना है, राइट और रॉन्ग। तो इफ़ ही आज क्या ज़्यादा ज़्यादा क्या पूछता, नाम पूछता, अगर नाम भी मैं खुद भी बोलूँ क्या फ़र्क पड़ता मुझे, राइट। ओके, इफ़ आई एम लिटरली नॉट इंटरेस्टेड टू रिप्लेस इट, लिटरली नॉट इंटरेस्टेड टू एक्सचेंज इट और मॉडिफाई इट, मैं पूछूंगा ही क्यों? अगर जीएसटी में लगाना भी नहीं है, उसको बताना भी नहीं है इनकम में, मैं सुरेश, मुकेश, चांद भाई कुछ भी बोल दे सकता हूँ, राइट। तो क्या फ़र्क पड़ता, कौन पूछेगा मुझे? नहीं पूछेगा। तो आप समझ सकते हैं कि चलो भाई अपन लैपटॉप से कुछ करे तो आईपी एड्रेस से कुछ ना कुछ मालूम हो जाता, बट मोबाइल से आप किसकी भी वीडियो कहीं कहीं से भी लेके अपलोड कर दो, किसको मालूम होता? किसको भी मालूम नहीं होता। फेक अकाउंट्स क्रिएट कर देते हैं, तो गॉन केस हो जाता, राइट। सो फॉल्स इनटू रॉन्ग हैंड, राइट टू प्राइवेसी इन्फ्रिंज हो जाएगी किसी की भी, और राइट टू प्राइवेसी इन्फ्रिंज होना या वायलेट होना, इट्स ए कॉन्स्टिट्यूशनल राइट का वायलेशन है, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट का वायलेशन है, बिकॉज राइट टू प्राइवेसी इज इंश्योर्ड अंडर राइट टू लाइफ आर्टिकल 21, आर्टिकल 21 में, और आर्टिकल 20 में, आई गेस आर्टिकल 21 आई गेस, ओके, वहां पे अपने को इंश्योर करे हैं, ठीक है, फाइन। चलो, डाटा प्रोटेक्शन के ऊपर क्यों चाहिए डाटा प्रोटेक्शन, मैं बहुत सारे एग्जांपल्स दे चुका हूं आपको। डेटा बिल क्यों चाहिए, तो इतना तो आपको समझ में आएगा कि डेटा बिल क्यों चाहिए, ठीक है, हो गया। तो डेटा बिल चाहिए, आपको ही मालूम डेटा बिल चाहिए, मुझे ही मालूम डेटा बिल चाहिए, गवर्नमेंट को ही मालूम भाई ये डेटा रेगुलेट करना है, ठीक है। तो उसके ऊपर एक कमेटी बनाए थे, वो कमेटी का नाम थी BN कृष्णा कमेटी, BN कृष्णा कमेटी। ओके, ये कमेटी के थोड़े रिकमेंडेशन है, लेट अस सी। The Justice BN Krishna Committee has submitted to the government draft of Personal Data Protection Bill 2018. 2018 में दिए थे बिल, 2019 में वो फिर वो क्या पार्लियामेंट में प्लेस करे थे, बट पास नहीं हुआ था। उसके बाद में वो वहाँ से बिल गई हैं JPC में,
ओके, जेपीसी जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी में गई हैं, यहाँ पे लोकसभा के राज्यसभा के मेंबर्स होंगे, ओके, और अपोजिशन पार्टी ये सब रहेंगे इसमें और डिस्कशन करेंगे। ऑब्वियसली जो मेजॉरिटी पार्टी है, जो रूलिंग पार्टी है, वही जीतेगी यहाँ पे। दैट इज़ अ वेरी कॉमन फिनोमिना, प्लीज रिमेंबर दिस पॉइंट। बट हमको ये इंपॉर्टेंट यहाँ पे है कि ये जो रिटायर्ड चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट जज है, इतने बड़े डिग्निटरीज है, ये लोग बनाए हैं तो डेटा बिल अच्छे से ही बनाए होंगे। ये लोग डेफिनेटली एक तो बैलेंस बनाए होंगे कि अपने राइट सेफगार्ड्स हो और गवर्नमेंट के पास भी लिबर्टी रहो कि किसी के भाई डेटा वो यूज़ कर सकें, बिकॉज नेशनल इंटरेस्ट भी है, नेशनल सिक्योरिटी भी है। तो दोनों को बैलेंस होना चाहिए, राइट। गवर्नमेंट को भी उनको जो चाहिए वो मिलना चाहिए और अपने को जो सिक्योर होना चाहिए वो सिक्योर होना चाहिए। तो इतने बड़े डिग्नेटरीज है तो डेटा बिल अच्छे से ही बनाए होंगे। सो लेट अस सी इनके प्रोविजंस क्या आते हैं। ओके, द लॉ विल हैव जुरिडिक्शन ओवर पर्सनल डाटा। ये लॉ डील करता है, अगर ये बिल लॉ बना तो इट विल बी हैविंग ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ डेटा। कैसा उसका यूज हो रहा, किसको आप शेयर कर रहे हैं, किसको आप डिस्क्लोज कर रहे हैं, कहाँ से आप कलेक्ट कर रहे हैं और कहाँ पे आप प्रोसेस कर रहे हैं, कहाँ पे आप प्रोसेस। ऐसा हो सकता है ना इंडिया का पूरा डेटा पूरा कलेक्ट करो और मलेशिया में बैठ के यहाँ पे प्रोसेस करो। ओके, मेरा डेटा, शुजा सर का डेटा यहाँ पे कलेक्ट करो, फिर मलेशिया में बैठ के सर के क्या डिसलाइक्स है, क्या सर के क्या डिसलाइक्स है, ये पूरे यहाँ पे देखो। ओके, सो यहाँ पे प्रोसेस हो सकता है मेरा डेटा। प्रोसेसिंग इज नथिंग बट गेटिंग ए प्रॉपर आउटकम, मेरे बारे में प्रॉपरली मालूम करना, मेरे बिहेवियर के बारे में प्रॉपरली मालूम करना, मेरे एज के बारे में मालूम करना। बिकॉज मेरे एज के बारे में मालूम करें तो मेरे एज के हिसाब से प्रोडक्ट्स भी कमर्शियल हो गए। ठीक है, अगर मैं समझो हूँ, मेरा एज है लाइक 30 है तो समझो मुझे तो एक बुढ़ापे की लकड़ी तो कमर्शियल नहीं कर सकते ना, ये तो मुझे एडवर्टाइजमेंट नहीं कर सकते, राइट। सो एज इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट कि कौन सा एज ग्रुप है इंसान का, सो दैट किस तरीके के कमर्शियल्स देना है उनको, सो दैट दे कैन प्रमोट देयर कंपनी प्रोडक्ट्स मोर एंड मोर। ठीक है, तो आप समझिए कि प्रोसेसिंग बाहर भी हो सकती है, प्रोसेसिंग अंदर भी हो सकती है। सो आप ये समझ सकते हैं कि ये अगर ये बिल एक्ट बना तो इट विल कवर द डेटा एंड टू एंड। ओके, स्टोरेज रहो, उसका यूज रहो, उसका शेयरिंग रहो, कुछ भी रहो। ओके, द लॉ विल नॉट हैव रेट्रोस्पेक्टिव एप्लीकेशन अकॉर्डिंग टू दिस कमेटी। ये कमेटी का रिकमेंडेशन क्या था, अगर ये लॉ बना तो पिछले पूरे जो भी हिस्से थे वो हिस्सों को नहीं लेने वाले हैं, वो इश्यूज को हम कंसर्न नहीं करने वाले हैं। द लॉ विल बी ए प्रोस्पेक्टिव लेजिस्लेशन। जो दिन वो लॉ पास होगा उसके बाद से वो लॉ में जो भी वायलेशंस होंगे वही सुप्रीम कोर्ट, वही कोर्ट्स उसको इंटरप्रेट करेंगे। बट ऑलरेडी हो जो भी चुके हैं, जो भी इश्यूज हो चुके हैं, उसके बारे में कुछ नहीं करने वाले हैं। Okay. It will cover personal data used by the companies incorporated under Indian law, irrespective of data being processed in India or not. Okay. पर्सनल डेटा यूज बाय द कंपनीज, इंडिया में एप्पल रहो, विप्रो रहो, टाटा रहो, डाबर रहो, कौन सी भी कंपनीज रहो, मार्केटिंग कंपनीज रहो, ओके, और सर्वे कंपनीज रहो, ओके, ये बिल कवर करता हर एक को। आप उनका पर्सनल डेटा लिए हैं तो क्यों लिए हैं। जैसे कि अब ये देखो, मैं मॉल में गया तो नीचे से ऑब्वियसली आप भी तो कभी एक्सपीरियंस करेंगे, वो एक कार्ड देते, सर आपको गिफ्ट वाउचर देते, सर आप प्लीज़ लिखिए आपका नाम बोल के बोलते। तो जो पर्सनल डेटा कलेक्ट कर रहे हैं, मेरा नाम, फादर नेम, एज, ऑक्यूपेशन, ये जो भी है ना, ये कलेक्ट कर रहे हैं ना, ये कर क्या रहे हैं इसका, ठीक है, इंपॉर्टेंट है नहीं ये। यस, और ये पे कहाँ पे प्रोसेस हो या नहीं हो, यहाँ हो या कहीं पे भी हो, कोई भी कंट्री में हो, वी आर नॉट कंसर्न अबाउट इट, बट द बिल इज गोइंग टू कवर एवरी डाटा विच इज टेकन बाय द कंपनीज। द लॉ विल कवर प्रोसेसिंग ऑफ पर्सनल डेटा बाई बोथ पब्लिक एंड प्राइवेट एंटिटीज। और लॉ में देखो, मैं बोला ना, इन लोग एक प्रॉपर्ली इतने बड़े डिग्निटरीज है तो प्रॉपर्ली स्ट्राइक कर दे बैलेंस, सो दे हैव प्रॉपर्ली स्ट्राइक इन द बैलेंस हियर। दे सेड दैट ये जो लॉ बनेगा, अगर ये गवर्नमेंट भी आपका पर्सनल डेटा लेंगी तो क्यों लेंगी ये भी पूछेंगे, अगर प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन भी आपका अगर पर्सनल डेटा लेंगे तो हम उनसे भी पूछेंगे। सो द लॉ विल मेक श्योर दैट द डेटा कलेक्टेड बाई गवर्नमेंट एंड प्राइवेट क्यों हो रहा है। ओके, सेंसिटिव पर्सनल डेटा है, विल इंक्लूड अपना पासवर्ड्स है, अपना फाइनेंशियल डेटा है, अपना हेल्थ डेटा है, सेक्स लाइफ है, सेक्सुअल ओरिएंटेशन है, सेक्सुअल ओरिएंटेशन नथिंग बट मेल फीमेल ट्रांसजेंडर है, बायोमेट्रिक है, अपने रेटिना स्कैन, फिंगरप्रिंट्स, और जेनेटिक डेटा कि जेनेटिक डेटा इज नथिंग बट हेरिडिटरी डेटा, जीन्स का, जीनोम का, जेनेटिक कोड्स एक्सेट्रा। सच डेटा आल्सो कवर्स इंफॉर्मेशन दैट रिवील्स ट्रांसजेंडर स्टेटस, इंटरसेक्स स्टेटस, कास्ट क्या है, ट्राइब क्या है, रिलीजन क्या है, पॉलिटिकल बिलीफ्स अपने क्या है, एफिलिएशंस क्या है, ये पूरे सेंसिटिव डेटा में आते हैं माय डियर स्टूडेंट्स। सो बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स है आपको बात करने के लिए इन द एग्जामिनेशन। सेंसिटिव डेटा आप बात कर सकते हैं, कभी आप डिबेट में भी रहना, आप बोल सकते हैं कि नो गवर्नमेंट शुड नॉट बी दैट मच ऑफ इंटरेस्टेड इन सेंसिटिव डेटा, बिकॉज मेरे सेक्स से गवर्नमेंट को क्या करना है, राइट। ओके, नेशनल सिक्योरिटी मेरे सेक्सुअल ओरिएंटेशन से क्या है, मेरी हेल्थ से उनको क्या करना है, नेशनल सिक्योरिटी, राइट। ओके, समझे आप, मेरा मैरिज स्टेटस से नेशनल सिक्योरिटी कैसा हार्म हो सकती है, राइट, मेरे फैमिली से कैसा हार्म हो सकती है। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि
जो सेंसिटिव पर्सनल डेटा है उसका तो एक्चुअली यूज ही नहीं है विद रिगार्ड टू नेशनल सिक्योरिटी, विद रिगार्ड टू इंटरनल सिक्योरिटी। तो ये ज़रूरी है कि सेंसिटिव डेटा ओके प्रॉपरली यूज़ करना चाहिए बाय द गवर्नमेंट। ओके, ए रेगुलेटर लगाना है, डेटा प्रोटेक्शन अथॉरिटी ऑफ इंडिया नहीं बनाना है। ओके, विच विल सेटअप फॉर द इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन ऑफ एनफोर्समेंट ऑफ लॉ। तो ये अथॉरिटी देखेंगी प्राइवेट पर्सन, अगर प्राइवेट पीपल, प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स और प्राइवेट कंपनीज अगर अपना डेटा ले रहे हैं और या गवर्नमेंट ले रही हैं, तो ये देखेंगे कि प्रॉपरली लॉ एनफोर्स हो रहा है या नहीं हो रहा है। द न्यू रेगुलेटर विल हैव ए चेयरपर्सन एंड ए 6 होल टाइम मेंबर्स। ये तो कॉम्पोजिशन है इनका। फॉर कंसेंट फ्रॉम द इंडिविजुअल्स टू बी वैलिड इट शुड बी फ्री। अगर देखो फोन करके सर हम आपका पासवर्ड पूछना चाह रहे हैं, सर आपका थोड़ा बहुत पर्सनल इन्फॉर्मेशन पूछना चाह रहे हैं, ये एसबीआई का कॉल है, ओके एक्सेट्रा पूछ रहे, तो आप बोलते यस ओके बोलते, आप यस ओके बोलते। कल ऐसा हुआ था, मुझे क्रेडिट कार्ड को अप्लाई करा था, तो वो पूछे थे सर वी आर गोइंग टू आस्क सम पर्सनल क्वेश्चंस, आपके डेट ऑफ बर्थ ये सब पूछेंगे, आप ओके है क्या? तो ऐसे यस ओके, अब तो अप्लाई करा तो ऑब्वियसली। और प्रॉब्लम क्या है, मुझे नंबर आया था +22222444 ऐसा आया था। अब ये नंबर भाई ऑथेंटिकेट नंबर है नहीं, है भी नहीं मालूम। ओके, सो ऐसे ही नंबर्स आ जाते हैं, तो अब वी आर इट्स वेरी अनरिलायबल नंबर्स, क्योंकि अब मैं कहाँ से डालूं ट्रू कॉलर, मुझे आदत नहीं है ट्रू कॉलर की, और ट्रू कॉलर भी कितना सही है वो भी मुझे उसके बारे में नहीं पता है। ऑब्वियसली ट्रू कॉलर इज ए थर्ड पार्टी फ़ोन है, ठीक है, वो एयरटेल से BSNL से सबसे कनेक्टेड है, तो वहाँ से आप अपने को बता रहा, बट कोई यूज़ नहीं कर रहा वो फ़ोन है, या वो सिम किसी और को दे दिया, तो वहाँ पे भी एक ग्लिचेस है। सो आई कैन नॉट कॉम्प्रिहेंड कि ये कॉल कहाँ से आया एक्चुअली, बट मैं गेस मार रहा हूँ कि चलो भाई ये SBI का ही है, तो ऐसा हो सकता। और वो पूछ रहे तो ऑब्वियसली जेन्युइनली दिखाएंगे कि हम SBI वाले हैं, बट आई स्टिल डाउट दैट कि वो कहाँ जा रहा है, पता भी नहीं उसका। फॉर सेंसिटिव पर्सनल इन्फॉर्मेशन कंसेंट विल हैव टू बी एक्सप्लिसिट। तो रिटर्न में ले लो या ओरल में ले लो, एक्सप्लिसिट कंसेंट लेना है कि सर हम ये सब आपके बारे में पूछ रहे हैं। जैसे कि हॉस्पिटल में है तो आप फर्टिलिटी टेस्ट के लिए गए हैं, चलो आप चाइल्डलेस है और 3-4 साल शादी हो गई, बच्चे नहीं हो रहे, तो आप जाते हैं तो वहाँ पे आप पूछेंगे पर्सनल डेटा, आपके डैडी के बारे में पूछेंगे, शुगर था क्या, जेनेटिक डिसीज थी कि, आपके भाई को बच्चे है क्या, आपके मम्मी को बच्चे है क्या, आपके खानदान में कुछ प्रॉब्लम था क्या, किसी को कैंसर था क्या, आप कितने साल से साथ रह रहे हैं, आप ऑन एंड ऑफ साथ सेक्स करते हैं या नहीं है, या आप साल में एक बार ही करते हैं, तो फ्रीक्वेंसी क्या है, ओके, और आपके कैसे है, मेंटल पीस कैसी है, स्ट्रेस कैसी है, तो बहुत सारा पर्सनल इन्फॉर्मेशन पूछते हैं सब लोग। सो इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि जहाँ पे आपको पर्सनल इन्फॉर्मेशन, अगर कोई हॉस्पिटल इज नथिंग बट ए प्राइवेट एंटिटी, ठीक है, अगर प्राइवेट एंटिटी मेरा कुछ पर्सनल इन्फॉर्मेशन ले रही है, तो मेरा एक्सप्लिसिट कंसेंट लेना है, मैं लिख के तो भी दूँ या मैं मुंह से तो भी बोलूँ, ठीक है ले लो, तो ही लेना है। Individuals will have the right to access their personal data with entities, make corrections to it and also restrict its usage. Okay, अगर मैं एक बार मेरा फर्टिलिटी हो गया और ऊपर से बच्चे हो गए, तो मैं उनको बोल सकता हूँ कि आप मेरे, जैसे कि अभी एक इंस्टेंस बोलता हूँ मैं, मैं गया था, ओके, एक फर्टिलिटी सेंटर में मैं गया था। ऑब्वियसली मेरी शादी तो हुई नहीं, तो ऑब्वियसली व्हाट आई से इज ऐसे ही गया था, दोस्त के साथ गया था। ओके, तो रिपोर्ट लाने गया था, उसके कुछ चल रहा था, रिपोर्ट लाने गया था, तो मैं वहाँ पे एक बोर्ड देखा, तो वहाँ पे एक एडवर्टाइजमेंट चल रहा था। वहाँ पे ये टेस्टिमोनियल्स लिखे वाले थे। वहाँ पे कपल थे कि हम बहुत थैंकफुल है टू दिस फर्टिलिटी सेंटर की, 8 साल के बाद हमको बेबी हुआ, कोई और एक्सेट्रा, तो वो एक्सपोज कर रहे हैं पर्सनल डेटा को। अगर मैं जाऊँ, अगर समझो मेरा डेटा वहाँ पे, अगर चलो मेरा ऐसा कुछ केस था पहले, तो मैं गया हूँ और मैं जाके वहाँ पे मेरा पूरा काम हो गया, बच्चा भी हो गया, उसके बाद में मैं जाके बोला नहीं भाई आप ये निकाल दो, मुझे नहीं चाहिए डेटा, तो आई कैन रेस्ट्रिक्ट, यहाँ पे देखिए आप, आई कैन ऑल्सो रेस्ट्रिक्ट दैट माई पर्सनल डेटा शुड नॉट बी देयर, ठीक है, अब जरूरत नहीं है ना भाई, क्यों देने का है, ठीक है, मेरा काम तो हो गया ऑब्वियसली। और पेनल्टीज में बी इम्पोज फॉर वायलेटिंग द डेटा फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। अगर कोई मेरे विदाउट कंसेंट से कोई अगर ऐसा एडवर्टाइजमेंट कर रहा है मेरे बारे में, तो ऑब्वियसली पेनल्टीज लगेंगे उसके ऊपर। एनी पर्सन बिलो एज ऑफ 18 ईयर्स विल बी कंसिडर्ड ए चाइल्ड अंडर द लॉ। ओके, तो ये लॉ के अंदर 18 साल के नीचे आप कुछ भी अपलोड कर लो तो ही इज़ कंसिडर एज चाइल्ड, और उसके साथ अगर वो कोई आपकी वीडियो निकाल के किसी और को दे भी दिया, तो आप उसको कुछ नहीं बोल सकते, बिकॉज वो है बचाव। Okay, entities processing data of children will have to develop appropriate mechanism to for age verification and get parents consent. अगर बच्चों के पास अपन जाके बेटा आपको क्या खाना है, बेटा आपको क्या पसंद है, ऐसे वो सर्वे करना चाह रहे हैं आप, तो कर लीजिए, बट उनके मम्मी डैडी को ढूंढो, पहले ढूंढ के बोलो आंटी अंकल थोड़ा मैं बच्चे से कुछ 2 मिनट बात करना चाहते, क्या व्हाट डू यू से, तो
जब आंटी अंकल भी बोलेंगे क्या बात करना है आपको, क्या बात करना है बोलो तो वो तो बोलेंगे डेफिनेटली। तो ये नहीं नहीं बच्चों के लिए कौन सा कार्टून पसंद है, क्या पसंद है, अच्छा 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 ठीक है ठीक है ठीक है ले लो ऐसा। तो ज़रूरी है कि बच्चों का कंसेंट तो ऑब्वियसली मायने नहीं रखता, उनको तो उतनी समझ होती नहीं है, तो ऑब्वियसली पेरेंट्स का कंसेंट ज़रूरी हो जाता है यहाँ पे। डेटा कलेक्टिंग एंटिटी विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर द डेटा क्वालिटी एंड स्टोरेज लिमिटेशन। ओके, हाउएवर एक्यूरेसी ऑफ पर्सनल डेटा इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एन इंडिविजुअल। तो ये ज़रूरी है कि देखो मैं किसी को मेरा डेटा दे रहा हूँ तो मैं डिस्टॉर्टेड डेटा दूंगा तो वो भी उस हिसाब से ही काम करेंगे। तो आप एक्यूरेट डेटा देना वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। एज ए कंज्यूमर आपको एक्यूरेट देना है। अगर आपको कुछ सर्विस लेना है प्राइवेट, जैसे कि हेल्थ में फर्टिलिटी का बोला मैं, अगर आपको प्रॉपर सर्विस लेना है तो आपको प्रॉपर इन्फॉर्मेशन देना होगा, सो अप्रोप्रिएट वे में देना होगा। नहीं तो फिर अगर आप गलत सलाह देंगे तो फिर बाद में ऊपर नीचे हो गया तो नहीं बोलना। ओके, दैट इज ऑल्सो देयर हियर। द कमिटी हैज आइडेंटिफाइड 50 स्टैट्यूज एंड रेगुलेशंस विद पोटेंशियल ओवरलैप विद द डाटा प्रोटेक्शन फ्रेमवर्क। और 50 ऐसे एक्ट है जिसमें डाटा प्रोटेक्शन के बारे में थोड़ा बहुत लिखा हुआ है, तो वो पूरे ओवरलैप होने वाले हैं, तो उसका कुछ स्ट्रीमलाइन करना चाहिए। ओके, जैसे कि लार एक्ट ऑफ 2013, लैंड एक्विजिशन रिहेबिलिटेशन रिसेटलमेंट एक्ट जो हुआ था 2013 में, उसमें भी जब वो एक्ट आया तो 18 एक्ट में अमेंडमेंट करना पड़ा था। तो 18 एक्ट में अमेंडमेंट करने सके तो एक ऑर्डिनेंस दे दिए थे जब। ओके, अभी भी यही होने वाला है। ये बिल आने के बाद में इसमें जो प्रोविजंस है, ये प्रोविजंस दे आर गोइंग टू ओवरलैप ऑलमोस्ट इन 50 लीगल स्ट्रेटेजीज। ओके, 50 लॉस में वो ओवरलैप होने वाले हैं, तो वो देखना पड़ेगा गवर्नमेंट को। द आधार नीड्स टू बी अमेंडेड टू bolster डेटा प्रोटेक्शन एंड द कमिटी हैज सजेस्टेड अमेंडमेंट्स टू द एक्ट। ओके, आधार एक्ट को भी अमेंड करना होगा। ओके, बिकॉज टू अमेंड टू बॉल्स्टर डाटा प्रोटेक्शन। ओके, आधार का यूज कहाँ कहाँ पे ज़रूरी है, ये भी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। आजकल हर जगह आधार दो कुछ भी बोलेंगे आधार दो। और ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट ये बोल दिए हैं कि आधार शुड बी यूज्ड एज ए सोशल वेलफेयर स्कीम के लिए यूज करो भाई बोल के, नॉट फॉर मेजर एस्पेक्ट्स। बट यहाँ पे आधार के बेसिस पे पैन कार्ड, आधार से बैंक अकाउंट, आधार वोटर आईडी कार्ड, रिसेंटली वोटर आईडी कार्ड भी आ गया। सो गवर्नमेंट आधार को एक सेंट्रल एस्पेक्ट बना के ही काम कर रही है, जो कि ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट नहीं करना बोली। सुप्रीम कोर्ट करना बोली कि आधार के लिए आप सोशल वेलफेयर स्कीम्स हो गए, डुप्लीकेशन नहीं होने के लिए, बिकॉज मेरे पास 1 से 2 अकाउंट रहेंगे। ओके, मैं यहाँ पे भी रेशन लूंगा, घर के गाँव में भी रेशन लूंगा, ऐसा नहीं हो सकता ना। तो एक आधार पे के ऊपर मेरा नाम रहेगा तो चलो भाई इसका हो गया, ऐसा हो सकता है, राइट। तो ऐसा कुछ टारगेटेड डिलीवरीज के लिए, और जहाँ जिसको जो बेनिफिट मिलना है वहीं पे बेनिफिट जाना है, एक्सेट्रा। तो आधार का लिंकेज इज इंपॉर्टेंट फॉर द सोशल वेलफेयर स्कीम्स। आप इसको हर जगह लिंक मत करो। ओके, और इनकम रिलेटेड आधार एंड पैन इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये दो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। तो सुप्रीम कोर्ट बोली ये दो ही करो आप, आधार रिलेटेड इशू दूसरे मत करो। बट गवर्नमेंट सुनती नहीं है। गवर्नमेंट कह रही है कि नहीं, हम तो आधार को सेंट्रल थीम बनाएंगे और इसका लिंक हर जगह से रखेंगे। रिसेंटली वोटर जो इलेक्शन अमेंडमेंट बिल में कल डिस्कस करा था, उसमें भी आधार और वोटर आईडी कार्ड का लिंक मैंडेटरी है, याद रखिए। तो ये बहुत सारे अच्छे बातें श्री कृष्णा कमेटी करी हैं, और अभी देखेंगे। और ये ऑब्वियसली इनके जो भी रिकमेंडेशंस हो बैलेंस रिकमेंडेशन है, क्योंकि वो गवर्नमेंट को खींच रहे हैं कि आप भी प्रोटेक्शन में हो, तो गवर्नमेंट को भी खींच रहे हैं, आप भी अकाउंटेबल हो। तो ऑब्वियसली पसंद नहीं आएगी गवर्नमेंट को, तो गवर्नमेंट इसको ये बिल को जेपीसी में भेज दिया है, जॉइंट पार्लियामेंट कमेटी, और वहाँ पे एक नया ही वर्जन चल रहा है। सो लेट अस सी उनका क्या वर्जन है। ये आया था। ओके, राइट। डाटा प्रोटेक्शन बिल वाज टेबल्ड इन 2019। फीचर्स क्या है अब, ये जो नया जो जेपीसी का था ना, ओके, द पेनल प्रोविजंस ऑन फिड्यूशरीज ब्रीचिंग डेटा। जो भी फिड्यूशरीज जो भी गवर्नमेंट ओरिएंटेड है और जो भी यूज़ कर रहे हैं डेटा, उनको पेनल प्रोविजंस लगेंगे, इम्प्रिजन में भी होने के चांसेस है, और फाइन भी देना पड़ेगा। द बिल, और जो बिल आने वाला है, दैट कैटेगराइज द डेटा ऑफ एन इंडिविजुअल थ्री टाइप्स। पर्सनल डेटा जो मैं पढ़ा चुका हूँ, सेंसिटिव डेटा मैं पढ़ा चुका हूँ, क्रिटिकल पर्सनल डेटा। ये अभी जो भी अपन डिस्कस करें ना, उसमें से थोड़े पार्ट्स इसमें 1-2-4 इसमें, 1-2-4 इसमें, ये डिवाइड कर देंगे। ओके, एंड एज द फर्स्ट स्टेप डाटा विल बी स्टोर्ड एंड प्रोसेस विद इन इंडियन बाउंड्रीज। तो पहला इंपॉर्टेंट प्रोविजन इसमें क्या है, डेटा को 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है और पेनल प्रोविजन लगाए। ये दूसरा है, ये पहला रख लो। पहला पेनल प्रोविजन है, अगर डेटा ब्रीच हुआ मेरा तो आपको पड़ेगा इम्प्रिजनमेंट और फाइन। और सेकंड है, डेटा को 3 टाइप्स में क्लासीफाई करे हैं। और थर्ड है, और डेटा प्रोसेसिंग विद इन द बाउंड्रीज होना चाहिए। लोकलाइजेशन इज इंपॉर्टेंट। लोकलाइजेशन में इंडिया का डेटा लोकली यहाँ पे ही प्रोसेस होना मांगता।
ओके, हाउ विल इट बेनिफिट? इससे क्या होगा? गवर्नमेंट को पता चलेगा भाई फेक न्यूज़ कौन स्प्रेड कर रहा है, बिकॉज सोशल मीडिया इंटरमीडियरीज है ना अपने, फेसबुक, इंस्टा एंड ऑल। ओके, मैं अगर एक अकाउंट बनाऊंगा तो मैं यहाँ पे कुछ लिख दूंगा, ओके, कोविड कोविड जाने के लिए बस, कोविड जाने के लिए नॉनवेज खाओ। अगर मैं ये ऐसा फेक न्यूज़ फैलाऊंगा तो गवर्नमेंट एक्शन ले सकती है। या मैं बोलूँगा इलेक्शन में सिर्फ कुछ हेट स्पीच दे दूंगा किसी के खिलाफ, तो गवर्नमेंट आई कैन ईजिली ट्रैक मी, क्योंकि यहीं पे प्रोसेस हो रहा ना, कौन क्या बोल रहा है यहीं पे प्रोसेस करना है, इंडिया में ही करना है। आप मैं कुछ बोलूँगा, आप मलेशिया में करेंगे, फिर मलेशिया में वहाँ से आ रहा ठहरो ठहरो अभी नहीं हुआ, ये डिलेड रिस्पॉन्स हो जाता। तो पहले गवर्नमेंट बोली भाई आप डेटा कुछ भी कहाँ से भी गैदर कर ले रहे ना, कर लो, वेरी गुड, ओके, नॉट इशू, नो इशू एट ऑल, बट प्रोसेस तो इंडिया में करो, बिकॉज हमें चाहिए फेक न्यूज़ वाले, हमें चाहिए कम्युनल हेट्रेड पहनाने वाले, हमें चाहिए इंडिया के खिलाफ बोलने वाले। प्रोवाइड इजी एक्सेस टू हेल्प लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी टू एक्सेस डेटा इन केस ऑफ साइबर अटैक इन्वेस्टिगेशन, ईजिली हो सकता। और बूस्ट एम्प्लॉयमेंट, जब इंडिया में ही डेटा अगर प्रोसेस हो रहा है तो इंडियन वालों को, यहाँ पे इंडिया के बच्चों को, इंडिया की यूथ को यहाँ पे जॉब मिलेगी नहीं मिलेगी, यस, ओके। तो थोड़े बहुत न्यू ऑफिसेस खुलेंगे, वहाँ पे डेटा प्रोसेसिंग सेंटर्स आएगा, डेटा बेस मैनेजमेंट ये सब शुरू होगा, तो अपने को बूस्ट एम्प्लॉयमेंट भी होगा। कॉन्स्टिट्यूशन क्या बोलता? कॉन्स्टिट्यूशन ये बोलता जस्टिस के एस पुट्टुस्वामी एंड अदर्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, दे एंड जस्टिस पुट्टुस्वामी हैज क्लियरली सेड, ये पुट्टुस्वामी केस बोलते, लैंडमार्क जजमेंट था विद रिगार्ड टू राइट टू प्राइवेसी, ये बोले हैं कि ये केस में राइट टू प्राइवेसी एक फंडामेंटल राइट है, मेरी प्राइवेसी, मेरा पर्सनल डेटा, मेरा सेंसिटिव डेटा, ये मेरा फंडामेंटल राइट है, मैं किसी को दूं या किसी को नहीं दूं, ये मेरी मर्जी, मेरे कंसेंट से नहीं लेना चाहिए। प्रोवाइडेड स्टेट गवर्नमेंट, जो कि गवर्नमेंट है, जो स्टेट है, जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट है, they can take my personal data only on the basis of, okay, if it passes 3 टेस्ट, 3 टेस्ट पास करना होगा जब आप मेरे कुछ ले सकते हैं, ओके। पहले बात है नेसेसिटी, क्या जरूरत पड़ी आपको डेटा, सेंसिटिव डेटा, पर्सनल डेटा पूछने की, ओके, दिस इज व्हाट नेसेसिटी, ओके। आप बोल सकते हैं यहाँ पे सर नेशनल सिक्योरिटी है इंडिया में, स्लीपर सेल्स है, टेररिस्ट एक्टिविटी होते हैं, जिहादी से आप ये भी बोल सकते हैं, खालिस्तानी से आप ये भी बोल सकते हैं, नागालैंड में ये है, फिर आप ये भी बोल सकते हैं माओइस्ट टेररिस्ट है, ये इंडिया में ही ब्रीड हो रहे हैं। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि नेसेसिटी तो है कि कभी कभी प्राइवेट डेटा लेना पड़ता है। प्रोपोर्शनैलिटी मीन्स जितना लगाना है उतना ही लगाना, ओके। चलो भाई किसी के ऊपर ये आरोप है कि वो लाइक ही हैज़ डन सम फ्रॉड, वो एक फ्रॉड करा है, किसी के ऊपर ये आरोप है कि वो फ्रॉड करा, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप फ्रॉड रिलेटेड देखो ना, आप इसके बैंक अकाउंट डिटेल्स ऐसे जो भी है ना ये करो, आप इनकी बीवी का नाम क्या है, इनको कितने बच्चे हैं, ओके, इनको क्या डिसीज़ है, ये किसको लगा, सो दिस इज़ नॉट इंपॉर्टेंट, ये सर्विलेंस की ज़रूरत नहीं है, सो जितना एक्चुअली इंपॉर्टेंट है, जितना ज़रूरत है उतना ही लगाओ, दैट इज कॉल्ड एज प्रोपोर्शनैलिटी, ओके। घर में कोई एक खराब है, आप पाँचों के ऊपर टाइपिंग कर रहे, इसे ऐसा नहीं हो सकता ना, ओके। फोन टैप कर रहे, एक खराब है तो 5 के तो नहीं कर सकते, तो 5 की तो 4 की प्राइवेसी तो इन्फ्रिंज हो गई, राइट। सो इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, जितना चाहिए उतना ही लगना चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं लगना चाहिए। लीगैलिटी इज नथिंग बट ये जो भी कर रहे हैं आप थ्रू एक्ट करिए, थ्रू लीगल एक्ट होना चाहिए, कि इसका कुछ अकाउंटेबिलिटी होना चाहिए, कि कल को गवर्नमेंट को डेटा ले लेंगी, उससे कुछ भी फाइंड नहीं होगा और मैं खाली छुपी बदनाम हो जाऊंगा न्यूज़पेपर में, ठीक है, ऐसा होना नहीं चाहिए, ठीक है। सो लीगल होना चाहिए, लीगलिटी होना चाहिए, एक लॉ के थ्रू करना चाहिए हर चीज़। दैट्स वाई ये डाटा प्रोटेक्शन बिल लाने का मतलब ही यही कि ये जजमेंट के ऊपर ही ला रहे हो, ओके, कि एक्ट लाना चाहिए, इसमें गवर्नमेंट भी अकाउंटेबल रहेगी और सिटीजन भी अकाउंटेबल रहेंगे, सो लीगलिटी होना चाहिए, ओके। प्रीवियस ड्राफ्ट वर्जन ऑफ डेटा प्रोटेक्शन बिल प्रिपेयर्ड बाय द कमिटी हेडेड बाय रिटायर्ड जीएस बीएन श्री कृष्णा पास दिस 3 टेस्ट, ओके। तो पहली जो कमेटी अभी हम डिस्कस करें, ये जो 3 टेस्ट वो पास कर दिए, अच्छी थी कमेटी, बट अपनी जो नई जो जेपीसी, बिकॉज ये तो पसंद नहीं आए ना, इनके रिकमेंडेशन अपने गवर्नमेंट को पसंद नहीं आए, तो वो अपॉइंट करे जेपीसी, जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी, और जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी का मसला ही अलग है, वो तो डिविएट हो रहे हैं ये कृष्णा प्रसाद कमेटी से, वॉट एवर दी रिकमेंडेशन से, ओके। यहाँ पे देखिए आर्टिकल 359 gives the president ultimate power to suspend fundamental rights entirely during the conditions if it qualified for state emergency qualify करे तो fundamental rights हमारे पूरे को पूरे एब्रिज और वायलेट कर सकती है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो यहाँ पे एक ब्लैंकेट बैन हो गया फंडामेंटल राइट्स अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 359। इसका मतलब
कॉन्स्टिट्यूशन में अपार्ट फ्रॉम फंडामेंटल राइट्स, ओके, एक आर्टिकल है 359 जो कि पूरे के पूरे फंडामेंटल राइट्स ले सकता है। ऑब्वियसली डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर आने के बाद ये पॉसिबल नहीं है, बट एक प्रोविजन तो है। Okay, joint parliamentary committee का version of the bill which provide the state with a blanket exemption on accessing certain data, okay, citizen under section 55। so मैं बोला ना, देखो कृष्णा कमेटी, अभी जो अपन एक चार्ट पढ़े थे वो कृष्णा कमेटी के रिकमेंडेशन में, उसमें ऐसा कुछ सेक्शन नहीं था। जब ये डिफर करे, the differ means ये जो पसंद नहीं आया bill, that's why it is called as and it went to some other authority, it is called as differ। when the bill was deferred to joint parliamentary committee जो कि गवर्नमेंट की है, तो रूलिंग पार्टी की है, मेजोरिटी पार्टी की है, तो ये लोग एक नया सेक्शन डाले। उसमें क्या डाले? सेक्शन 35 ये बोलता, ओके, कभी कभी ऐसी जरूरत पड़ती कि ब्लैंकेट एग्जेम्पशंस है। ब्लैंकेट एग्जेम्पशंस मीन स्टेट को ब्लैंकेट एग्जेम्पशंस है, मीन्स दे हैव टू नो नीड टू वरी अबाउट दिस बिल एट ऑल। किसी का भी डेटा कितना भी वैल्यूम में वो एक्सेस कर सकते हैं। तो थोड़े इंस्टेंसेस ऐसे रहेंगे जहां पे स्टेट विल बी गिवन, मीन्स गवर्नमेंट विल गिवन अल्टीमेट पावर टू एक्सेस अवर डेटा। ये कहां पे लिखे वाला है? सेक्शन 35। ओके, जिस तरह प्रेसिडेंट को कॉन्स्टिट्यूशन में ओके सुप्रीम पावर, अल्टीमेट पावर दे दिए हैं टू सस्पेंड फंडामेंटल राइट्स, इन द सेम वे सेक्शन 35 में गवर्नमेंट को पूरे पावर्स दे दिए हैं कि आप कभी भी किसी का भी डेटा यूज कर ले सकते हैं, प्रोवाइडेड सर्टेन ग्राउंड्स। ओके, स्टेट विद ब्लैंकेट एग्जेम्पशंस, पूरे के पूरे एग्जेम्पशंस, बिल के हर प्रोविजन स्टेट गवर्नमेंट मींस गवर्नमेंट के एग्जेम्प्ट हो जाते हैं इन सर्टेन केसेस अंडर सेक्शन 35। अब सेक्शन 35 में कौन से वर्ड्स का टर्मिनोलॉजी है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ये वर्ड्स वेग है तो आप समझ सकते हैं कि ये हर जगह एग्जेम्पशन का क्लॉज यूज करेंगे और हमारे प्राइवेसी डेटा पे वो अटैक करेंगे। अगर ये जहां पे सेक्शन 35 में जो भी ग्राउंड्स मेंशन हुए हैं, अगर वो क्लियर एंड क्रिस्टल है, देन वी आर सेफ, अदरवाइज वी आर नॉट सेफ। ओके, लीगल इन्फ्रिंजमेंट अगर हो गया, लीगल इन्फ्रिंजमेंट हो गया, डिफाइज बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अगर ये बिल अगर ऐसे ही पास हो गया सेक्शन 35 के से, so it means what it is completely violating our fundamental right to privacy, right to life के अंदर right to privacy which is a basic structure of the constitution है, ये infringe हो जाता। just like जैसा कि our राजभवन, the president is supreme, in the same way right to privacy should be also supreme, privacy rights also should be, there should be a balance between these two। okay, the government cannot overtake this privacy rights, cannot overtake this privacy right। ठीक है, सो ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी के थोड़े हटके अदर प्रोविजंस, एक तो हटके प्रोविजंस हम देख लिए कि ब्लैंकेट बैन होना चाहिए, कहते हैं इनको कुछ भी कर लो। सोशल मीडिया इंटरमीडियरीज एंड द नीड टू होल्ड देम मोर अकाउंटेबल इज अनदर इंपॉर्टेंट थीम इन द रिपोर्ट, जो कि कृष्णा कमेटी में सोशल मीडिया के बारे में बात ही नहीं हुई थी। ये ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी के जो थोड़े हटके प्रोविजंस है, इसमें ये लोग इनको भी घिसड़े, इनको भी अंदर लेके आए। ओके, कि ये लोग सोशल मीडिया इंटरमीडियरी जो फेसबुक है, इंस्टा है, इनको अकाउंटेबल कराना चाहते हैं। इट सजेस्ट दैट ट्रीटिंग सच प्लेटफॉर्म्स एज पब्लिशर ऑफ द कंटेंट। पहले क्या होता था, देखो भाई, यहाँ पे है इंस्टा, यहाँ पे है फेसबुक, यहाँ पे ट्विटर, यहाँ पे है अपन, यू, मी एक्सेट्रा, यहाँ पे है पूरी दुनिया। हम यहाँ से कुछ भेजे, ये यहाँ से ट्रांसफर करेंगे पूरी दुनिया को, राइट और रॉन्ग? यस। तो अगर मैं कुछ भी कंटेंट यहाँ पे अपलोड करूंगा मेरे ट्विटर यहाँ पे हैंडल पे, ये इंटरमीडियरीज दे आर नॉट लायबल। ये तो गवर्नमेंट को बोलते हैं कि भाई हम क्या करें, ये तो वो आदमी भेजा है हेटेड, और ये तो हम, ये उनका वीडियो था, तो हमको वाई यू आर आस्किंग अस टू बी लायबल। तो दे आर लाइक स्ट्रगलिंग ऑफ द रिस्पॉन्सिबिलिटी, भाई हमको पता नहीं, ये तो मर्जी वो लोग भेज रहे हैं, हम तो स्ट्रीम कर रहे हैं। ओके, सो दे आर जस्ट टेकिंग अवे द रिस्पॉन्सिबिलिटी फ्रॉम दिस पर्टिकुलर थिंग। इससे क्या हो गया, अगर बिकॉज ऑफ देयर लीनियंस, बिकॉज ऑफ देयर अनअकाउंटेबिलिटी, ये जो मॉब लिंचिंग है, ये जो अटैक्स हो रहे हैं, ये पूरे प्रॉपरली फैल के लोगों के पास जाके पूरी कम्युनिटी को डिस्टर्ब कर रहे हैं और ब्रेन वॉश हो जा रहा है। सो इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि ये लोग जब ये पब्लिश करते हैं, ओके, डेटा, ओके, ये लोग जब दिखाते हैं डेटा, दे शुड बी एटलीस्ट सेंसिटिव तो होना चाहिए, भाई इसका इंपैक्ट क्या होगा सोसाइटी पे, ये बताना चाहिए या नहीं बताना चाहिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स है। ओके, सो ये बिल में ये जेपीसी का जो हट के प्रोविजन का एक नया बिल आने वाला है, इसमें सोशल मीडिया इंटरमीडियरीज को अकाउंटेबल करने वाले हैं। इनको पहले बोलते थे सोशल मीडिया इंटरमीडियरीज, अभी ये लोगों को गवर्नमेंट इज कॉलिंग देम एज व्हाट, प्लेटफॉर्म्स ऑफ पब्लिशिंग। ये पब्लिश कर रहे ना, आप पब्लिश कर रहे ना ये सब डेटा, इनका डेटा, तो आप ही स्क्रूटिनाइज करो। हम क्यों करें स्क्रूटिनाइज?
आप ही स्क्रूटिनाइज करो. ओके, सो फॉर दैट पर्पज दे हैव रिकमेंडेड ए स्टैट्यूटरी मीडिया रेगुलेटिंग अथॉरिटी. Statutory media regulating authority. Media is nothing but medium is nothing but the channel to communicate with masses. Okay, ओके, ऑन द लाइन्स ऑफ वर्क प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया. जैसे कि ब्रॉडकास्टिंग, जैसे कि आज तक है, TV9 है, ये पूरों को जिस तरीके से प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया रिस्ट्रिक्ट करती हैं, इन द सेम वे एक सोशल मीडिया को अकाउंटेबल और रिस्ट्रिक्ट करने के लिए और इनका सेंसरशिप करने के लिए या इनको अलाउ व्हाट काइंड ऑफ थिंग्स टू बी अलाउड और नॉट, इनके लिए एक सेपरेट रेगुलेटरी बॉडी बनानी चाहिए जिसका नाम है स्टैट्यूटरी मीडिया रेगुलेटरी अथॉरिटी. ठीक है. सोशल मीडिया कंपनीज दैट प्राइमरी अनेबल ऑनलाइन इंटरेक्शन, राइट और रॉन्ग. हमारी तो ऑनलाइन इंटरेक्शन होगी, ये भी तो ऑनलाइन ही हो रही है, बिटवीन यूजर्स आर रेगुलेटेड एज सोशल मीडिया इंटरमीडियरीज. ओके, दे आर कॉल्ड एज व्हाट, सोशल मीडिया इंटरमीडियरीज बाय इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी रूल्स 2021. ओके, टर्म इंटरमीडियरीज ओके इज सिग्निफिकेंट बिकॉज इफ एनी यूजर जनरेटेड कंटेंट है ना, यूजर बोल तो अपन, अगर हम कुछ जनरेट करें कंटेंट, लाइक मैं डांस वीडियो जनरेट करा या कुछ मैं स्पीच जनरेट करा, अगर यूजर कोई कंटेंट जनरेट करता है तो सोशल मीडिया इंटरमीडियरीज आर नॉट लायबल, ये मैं आपको बता चुका हूं. बट ये बिल में, जेपीसी की कमेटी के जो बिल में, इंटरमीडियरीज आर, द वर्ड इंटरमीडियरीज आर रिप्लेस टू पब्लिशर्स. और ये इंटरमीडियरीज वर्ड कहां पे लगाए थे, ये इंटरमीडियरीज द सोशल मीडिया इंटरमीडियरीज, दिस वर्ड वाज इंसर्टेड इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी रूल्स 2021. अभी ये बिल में इनका इंटरमीडिएट स्टेटस निकाल के हम इनको बोलेंगे पब्लिशर. जब ये पब्लिश कर रहे तो आप स्क्रूटिनाइज करिए. आप अरे आप न्यूज़पेपर में जो भी, अब मैं किसी को गाली दे दूं, आप लिख देते हैं न्यूज़पेपर में. ओके, सो यू कैन नॉट राइट. सो आप स्क्रूटिनाइज करिए कि किस तरीके से आपको बताना है. Okay, liability insured. One of its provision gives wider powers to the center to exempt any of its agencies from the bill's application. ये भी कृष्णा कमेटी के रिकमेंडेशन में नहीं था. कृष्णा कमेटी के रिकमेंडेशन में स्टेट गवर्नमेंट को ब्लैंकेट बैन ऑन एग्जेम्पशंस नहीं थे. ओके, ब्लैंकेट बैन ऑन द प्रोविजंस नहीं थे. और ये भी नहीं था श्री कृष्णा कमेटी के में कि अगर कोई रॉ विंग है, अपनी इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज है, तो ये लोग को पूरे तरीके से एग्जेम्प्ट किया जाएगा ये बिल के अंदर. ओके, व्हेन दे आर डूइंग सम इन्वेस्टिगेशन इट सीम्स. तो ऐसा कुछ भी नहीं था उसमें, बट यहाँ पे जेपीसी में ये दो नए चीज, सेक्शन 35 और सोशल मीडिया इंटरमीडियरीज, और एक इंपॉर्टेंट क्या है, सेंटर विल एग्जेम्प्ट सम एजेंसीज. ओके, एनआईए नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है, रॉ है, रिसर्च एनालिसिस विंग है, ये जो है स्पेशल ब्रांच है, इंटेलिजेंस ब्यूरो है, ये लोग, इनको पूरे को आप कर सकते हैं. आप जो बोले वो कर सकते हैं कि इसका भी डेटा आप किसी तरह से यूज कर सकते हैं, निकाल सकते हैं, लाइक दैट. सो ये जो अथॉरिटीज को पूरी की पूरी तरह एग्जेम्प्ट करने वाले हैं नए बिल के अंदर. रिमेंबर दिस पॉइंट हियर. ठीक है. ओके, one of the very famous person who is a part of this data protection bill, okay, Chaudhry's, उन्होंने comment करें, the bill was inclusive of sufficient safeguard, it did not grant any overarching power to the state. जो पहले की बिल थी, वो पहले की बिल के बारे में बोल रहे हैं कि हम जो बिल बनाए वो अच्छी बिल बनाए हैं, यहाँ पे इंडिविजुअल्स के सेफगार्ड्स करे हैं और हम गवर्नमेंट को ओवरआर्चिंग पावर्स नहीं दिए हैं. फंडामेंटल राइट्स आर ऑलवेज सब्जेक्ट टू रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस, ये को आपको पता है पॉलिटी में. ओके, फंडामेंटल राइट्स आर इन आवर पॉलिटी, फंडामेंटल राइट्स आर क्वालिफाइड, ओके, बट नॉट एब्सोल्यूट. एब्सोल्यूट बोले तो आप 100% एंजॉय कर सकते हैं. ओके, 100% एंजॉय कर सकते हैं, बट नहीं, आप 100% एंजॉय नहीं कर सकते. फ्रीडम ऑफ स्पीच बोले तो प्रेसिडेंट ऐसे है, प्रेसिडेंट वैसे, गाली नहीं दे सकते आप. सो आप absolutely you cannot enjoy the fundamental right, they have to be qualified बोलने कुछ qualifications होना चाहिए, कुछ grounds होना चाहिए, वो ग्राउंड्स पे ही, वो क्वालिफिकेशंस पे ही आप यूज़ कर सकते हैं फंडामेंटल राइट. इसका मतलब ये नहीं है कि ओके, राइट टू फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन है तो आप ऐसी बनाओ कि एसोसिएशन जो कि क्या है, टेररिस्ट एसोसिएशन बना लो या कुछ गवर्नमेंट रेबल एसोसिएशन, आप ऐसा नहीं बना सकते. ओके, ठीक है, यू कैन नॉट डू दैट. फंडामेंटल राइट्स आर ऑलवेज सब्जेक्ट टू रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस, बट जुडिशियल रिव्यू तो हमेशा है ही. सिटीजन्स पर्सनल एंड सेंसिटिव डाटा मस्ट बी डेल्ट विद केयरफुली. That should include the ability to also see the liability of state actions to access personal data of citizen. तो ये तीन important provisions, okay, very good provisions were there, okay, in the previous bill. ओके, अभी वे फॉरवर्ड क्या है, द डाटा प्रोटेक्शन बिल नीड्स टू हैव एन अकाउंटेबिलिटी. देखो, ये बिल में जो जेपीसी के जो हट के प्रोविजंस में या कृष्णा कमेटी के प्रोविजंस में गवर्नमेंट की अकाउंटेबिलिटी के बारे में कुछ बात नहीं हुई है. ओके, तो ये वेरी इंपॉर्टेंट है कि अकाउंटेबिलिटी की बात होनी चाहिए.
मीन्स अगर गवर्नमेंट कुछ एक्शन लेंगी तो उससे अगर मेरा कुछ प्राइवेसी डेटा लीक हो जाएगा तो मुझे क्या रेमेडी मिलेगा, दैट इज कॉल्ड एज अकाउंटेबिलिटी। अकाउंटेबिलिटी इज नथिंग बट अगर आप अननेसेसरली हार्म हो जाएंगे बिकॉज ऑफ द गवर्नमेंट तो आपको क्या रेमेडी मिलेगी। इंडिपेंडेंट थर्ड पार्टी रेगुलेटर बनाना है और इंडिपेंडेंट अम्बुड्समैन। इंडिपेंडेंट मीन्स जो ना गवर्नमेंट का रहो ना प्राइवेट का रहो। मैं गवर्नमेंट के ऊपर केस फाइल करा, एक इंडिपेंडेंट बॉडी देखेंगी इसके ऊपर। ओके, the presence of such regulator is also significant for India internationally and it can enable the country to enter into bilateral data treaties। अगर हम यूएस को बोलेंगे भाई यूएस आपके सिटीजन्स के इंफॉर्मेशन दो, हम वो बोलेंगे अपने सिटीजन्स के इंफॉर्मेशन दो, हम ऐसे बायलेटरल डेटा ट्रीटीज भी कर सकते हैं बिकॉज ये लोग भी कॉन्फिडेंट रहेंगे कि चलो भाई इंडिया के पास एक इंडिपेंडेंट ऑम्बुड्समैन है, ओके, विच इज़ नॉट ए पार्ट ऑफ स्टेट स्पॉन्सर्ड नहीं है, इनके पास एक इंडिपेंडेंट है, तो कोई बात नहीं, अगर कुछ ऊपर नीचे हुआ तो ये इंडिपेंडेंट ऑम्बुड्समैन है, हम केस डाल सकते हैं। यहाँ पे कॉर्पोरेट पर्सन, यहाँ पे जूरिस्ट रहेंगे, यहाँ पे ओके, इनका कॉम्पोजिशन ऐसा रहेगा कि जिससे गवर्नमेंट का एफिलिएशन नहीं रहेगा, जिससे गवर्नमेंट का एफिलिएशन नहीं रहेगा। इससे क्या है, अपना एक छवि ये भी बन सकता है कि इन द वर्ल्ड की इंडिया इज वेरी वेरी कंसर्न अबाउट द प्राइवेसी राइट्स, सो इंडिया विल डेफिनेटली बी कंसर्न अबाउट व्हाट इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स ऑल्सो। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स तो पहले ही बदनाम है अपन, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स में हमेशा खराब आता है अपना इंडेक्स। ओके, आउट ऑफ 40 कंट्रीज में आते हैं अपन 36 35 कुछ आते हैं, तो अपन वैसे ही बदनाम है कि हम उनके प्रोडक्ट्स को डुप्लीकेट करके वही प्रोडक्ट्स अपन बेचते हैं। तो दैट इज वेरी वेरी दैट इज ऑल्सो ए आर्ट। ओके, दैट इज ऑल्सो ए आर्ट। कोई उतना अच्छा कर नहीं सकता तो हम बहुत बेहतरीन से करते हैं। तो ऑलरेडी वो परेशान है कि हम अपने से कि उनके जो भी प्रोडक्ट्स आ रहे हैं वो डिट्टो डुप्लीकेट रिप्लीकेट होके इंडिया में बेचे जा रहे हैं, वो बहुत तकलीफ में है। ठीक है, ऑब्वियसली देखो हमारे पास एक नई मूवी आई अल्लू अर्जुन की, विच इज वन ऑफ माई फेवरेट एक्टर, आई विल नेवर मिस हिज मूवीज। सो पुष्पा आई, तो वो 2 दिन में नहीं हुआ, हमारे चार मीनार के पास, हमारे गोलकोंडा के पास उसके सीरीज आ रहे हैं, प्राइवेसी होगी उसकी। ओके, तो हमारे पास ज़्यादा टाइम नहीं लगता इंडिया में कोई सी चीज़ को डुप्लीकेट करना, पूरे पूरे मेरे महारथी से, पूरे महारथी ज़बरदस्त लोग हैं। तो वो पहले ही परेशान है बाहर वाले कि भाई इनके पास प्रोडक्ट देंगे तो 2 मिनट में डुप्लीकेट हो जाएगा। तो अगर ये डेटा प्रोटेक्शन, अगर ऐसा इंडिपेंडेंट अथॉरिटीज अम्बुड्समैन आएंगे तो डेफिनेटली वो लोग को एक कॉन्फिडेंस मिलेगा, चलो भाई प्राइवेसी को इतना बड़ा सा अम्बुड्समैन लगाए ये लोग, तो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स भी इंफ्रिंज हुए, कोई वायलेट करा तो वहाँ के उनके प्रोडक्ट्स बैन करके ओके, तो अपने प्रोडक्ट्स को बहुत सारा सिक्योरिटी प्रोटेक्शन देंगे, like that। Okay, so this is all about data protection bill and I hope that you got it। this is a complete answer for the mains examination। आप इसके tidbits in and क्यों भी पढ़ लिया, मैं आर्गुमेंट भी बता दिया मैं आपको, सेंसिटिव डेटा का मीनिंग भी बता दिया मैं आपको, और वे फॉरवर्ड भी बता दिया मेरे को क्या कर सकते हैं, और कृष्णा कम्युनिटी के पूरे प्रोविजंस अलॉन्ग विद दैट जेपीसी के हट के प्रोविजंस ऑल्सो आई हैव इंक्लूडेड। ये हट के प्रोविजंस आर वी गोइंग टू बी डेंजरस, और ये बिल जब पास होगा इसके बारे में अपन और डिस्कस करेंगे और आएगा, बट बेसिक नॉलेज, बेसिक स्ट्रक्चर आपको अगर आप मिल गया ना आगे जाके, it will be easy for you to do our editorials। thanks a lot watching to me, have a nice day and do spread the news to all of your friends and who are preparing for the competitive examination। मम्मी डैडी दोस्तों को नहीं भेजना, जिसको भेजना है उनको ही भेजना भी, उनके लिए यूजफुल रहेगा। ठीक है, थैंक यू, बाय बाय।